दोस्तों 29 साल बाद सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ अब हथौड़ा नहीं कानून की किताब उठा रहा है और उनके ठीक सामने खड़े हैं एक बहुत ही डेंजरस अवतार में अक्षय खन्ना। नेटफ्लिक्स की नई धमाकेदार मूवी इक्का का टीजर आ चुका है। क्या ये ओटीटी पर सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी? आज करेंगे एकदम ऑनेस्ट रिव्यू और स्टोरी प्रेडिक्शन। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू रिव्यू मूवी हिंदी। दोस्तों 90s के लेजेंड्स का दौर लगता है पूरी तरह वापस आ गया है। पहले सनी पाजी ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया और अब अक्षय खन्ना अपने इंटेंस विलन रोल से इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं। 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर के बाद ये दोनों लेजेंड्स पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस बार बॉर्डर पर गोलियां नहीं चलेंगी, इस बार कोर्ट रूम में दिमाग की वॉर होगी। ये सनी देओल का बहुत बड़ा ओटीटी डेब्यू है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। पूरा इंटरनेट इस क्लैश को देखने के लिए पागल हो रहा है और टीजर ने तो हाइप और भी डबल कर दी है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, आखिर इक्का की स्टोरी क्या होगी। टीजर और प्लॉट डिटेल्स को डीप एनालाइज करने के बाद मेरी प्रेडिक्शन ये है, ध्यान से सुनना। सनी देओल प्ले कर रहे हैं एक बहुत ही ऑनेस्ट टॉप टियर लॉयर का रोल, एक ऐसा वकील जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। पास्ट में उन्होंने अपनी इसी सच्चाई की वजह से एक आदमी यानी अक्षय खन्ना की लाइफ और करियर कंप्लीटली बर्बाद कर दिया था। अब आते हैं प्रेजेंट डे में। अक्षय खन्ना पर एक मर्डर का चार्ज है, पर दोस्तों असली ट्विस्ट यहाँ है। अक्षय ने एक ऐसी मास्टरमाइंड चाल चली है जिसमें उसने सनी देओल की फैमिली को किसी डार्क सीक्रेट या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंसा दिया है। मुझे पर्सनली लगता है कि अक्षय खन्ना ने कोई मर्डर किया ही नहीं है। उसने ये पूरी ट्रैप जानबूझकर बनाई है। क्यों? ताकि वो उस ऑनेस्ट लॉयर को अपने ही रूल्स और असूल तोड़ने पर मजबूर कर सके। अब मजबूरी देखो, सनी देओल को अब उसी आदमी को कोर्ट में इनोसेंट साबित करके बचाना है जिसको उन्होंने सालों पहले तबाह किया था। अगर नहीं बचाया तो उनकी फैमिली खत्म हो जाएगी। ये कोई नॉर्मल कोर्ट केस नहीं है, ये एक ब्रूटल साइकोलॉजिकल माइंड गेम है जहां अक्षय ये प्रूव करना चाहता है कि जब अपनी फैमिली पर आती है तो सबसे ऑनेस्ट आदमी भी करप्ट बन जाता है। खेल का असली इक्का अक्षय के ही हाथ में है। अब बात करते हैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू की। टीजर देखने के बाद क्या सच में अच्छा लगा और क्या गड़बड़ लगी? लेट्स बी 100% ऑनेस्ट। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सनी देओल को कोर्ट में देखकर नेचुरली दामिनी मूवी की याद आती है। वो तारीख पे तारीख वाला ऑरा अभी भी उनके फेस पर है, लेकिन इस बार उनका कैरेक्टर सिर्फ चिल्ला नहीं रहा है, अंदर से टूटा हुआ, हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। और सामने अक्षय खन्ना, भाई साहब क्या स्क्रीन प्रेजेंस है इनकी। उनकी वो क्रूकेट स्माइल, झुकी हुई निगाहें और शांत डायलॉग डिलीवरी सनी देओल के लाउड नेचर को परफेक्टली बैलेंस कर रही है। दोनों का फेस ऑफ एक विजुअल ट्रीट होने वाला है। लेकिन मेरी कुछ कंसर्न्स भी हैं। एक बड़ा रिस्क ये है कि अक्षय खन्ना का ये इंटेंस साइलेंट स्टेयरिंग वाला लुक हमने पिछली कुछ मूवीज में लगातार देखा है। मेकर्स को ये ध्यान रखना होगा कि उनके कैरेक्टर में एक्चुअल स्टोरी डेप्थ हो, सिर्फ स्टाइल और सेम एक्सप्रेशंस पर मूवी न टिकी हो। दूसरी बात, क्योंकि ये एक ओटीटी मूवी है, अगर ये सिर्फ एक बंद कमरे में डायलॉगबाजी बनी रही तो 15-20 मिनट बाद ऑडियंस बोर हो सकती है। एक लीगल थ्रिलर को ग्रिपिंग और फास्ट पेस्ड होना जरूरी है। एक्शन और माइंड गेम्स का परफेक्ट बैलेंस चाहिए, तभी मजा आएगा। ओवरऑल दोस्तों इक्का एक जबरदस्त बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज लग रही है। कानून की किताब जीतेगी या खून का रिश्ता? नेटफ्लिक्स के लिए ये एक मैसिव ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है क्योंकि दोनों एक्टर्स अपनी पीक एक्टिंग फॉर्म में हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सनी देओल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपना असली सिनेमा वाला मैजिक चला पाएंगे? और आप लोग किसकी टीम में हैं, टीम सनी या टीम अक्षय? नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताओ। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन और रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और रिव्यू मूवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।